कृषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए सबसे पहले तो। और बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट आपके देखे हैं, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है आपकी हॉरर को लेके, जी। बहुत अच्छे तरीके से नरेट कर रहे हैं। थैंक हमारे यू। शो पे इतना लेट क्यों? टाइम नहीं मिला शायद इसलिए। तो चलिए अब आ गए हैं, तो एक फटाफट से ऐसे किस्से से स्टार्ट करते हैं जो पूरी ऑडियंस को हिला के रख दे। बिल्कुल। प्लीज़। तो ये जो किस्सा है ये 2016 का है। मेरे पापा के एक नोन में है, उनके साथ में उनकी फैमिली में हुई थी ये घटना। तो वो बेसिकली मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, पापा के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं वो। तो जब वो स्कूल में पढ़ते थे, जो अंकल हैं हमारे, अंकल का नाम रहमान है, अगर वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। तो मेरे डैड के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। तो ऐसे होता है ना, आदत होती है हॉरर स्टोरी सुनने की और बहुत पसंद है, मज़ा आता है। तो एक नॉर्मली मैंने अंकल से बोला था कि मुझे बड़ा शौक है, ज़रा कोई किस्सा है, कुछ है तो बताओ। देन ही स्टार्टेड टेलिंग अस अबाउट इट। सो जब वो स्कूल में पढ़ते थे, लाइक 6-7 स्टैंडर्ड में, तो उस टाइम उनकी फैमिली में, जब उनके डैड को बिजनेस था उनका छोटा सा, तो वहाँ पर उनको लॉस हो गया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, जैसे घर बिक गया, फिर उनको गांव में शिफ्ट करना पड़ा, जो उनका पुराना घर था वहाँ पर आना पड़ा, स्कूल वगैरह सब कुछ छूट गए थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, साल 1.5 साल यही सब कुछ चला। देन ही सेड कि एक दिन रात को, जो मतलब ये सब जो लॉस हो रहा था उसके वजह से उनके डैड ने थोड़ा बहुत ड्रिंक करना, मतलब आउट ऑफ स्ट्रेस ये सब कुछ चीज़ें शुरू कर दी थी। और फिर वो घर के अंदर भी बहुत रेयर रहा करते थे। एक दिन अचानक से कुछ रात के समय, बिना किसी को कुछ भी बताए, वो जो उनके फादर हैं वो घर से कहीं चले गए और सब ने हर जगह ढूंढ लिया, कोई ट्रेसेस नहीं मिले, किसी को कुछ पता नहीं चला। मतलब सब परेशान हो गए, कुछ भी नहीं पता चला। जितना कोशिश कर सकते थे सब ने सब कुछ करके देख लिया, बट कोई ट्रेसेस नहीं, कुछ अता पता नहीं, कुछ नहीं। हार मान के सब बैठ गए। 40 डेज़ के बाद में वो खुद ही वापस आ गए। और जब वो वापसी आए तो सब कुछ चेंज। मतलब एक बंदा रातों रात अचानक से, जिसको बिजनेस में लॉस हुआ है, जिसका घर परिवार कुछ भी खाने के लाले पड़े हुए हैं, और अचानक से वो कहीं चला गया। 40 दिन बाद जब वो वापस आ रहा है तो उसके पास में बहुत पैसा है। मतलब जब वो हाँ। गए हैं, बहुत हाँ। सारा पैसा लेके लौटे हैं। हाँ, और 40 ये डेज़ कहाँ बाद की बात में। है एग्जैक्टली? ये यहाँ राजस्थान का किस्सा है ये। अच्छा, मतलब वो राजस्थान का। लोग पहले थे बॉम्बे में, हम्म। लेकिन फिर जब उनके साथ में ये सब कुछ हो गया तो फिर स्कूल छूट गए, कुछ भी यहाँ पर नहीं था, क्योंकि रेंट पे रहते थे। अब रेंट देने के पैसे नहीं हैं, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। सो फिर इन्होंने वापस वहीं जाना प्रेफर किया जहाँ से ये लोग आए थे। इनका अपना घर था वहाँ पर छोटा सा। तो ये राजस्थान अलवर में, तो ये वहाँ पर चले गए वापसी। ठीक है। उसके बाद जो अंकल हैं, अंकल के जो फादर हैं, रातों रात, जैसे टाइमिंग अंकल ने बताया कुछ 12 बज रहे थे, और ही सेड कि वो 6 स्टैंडर्ड में थे तब की बात है ये, और उन्होंने देखा था। एंड ही थॉट कि ठीक है, पापा तो हमेशा ही रात को निकल जाते हैं, तो स्ट्रेस में है, परेशान है, तो चले गए होंगे। जब दिक्कत तब हुई जब सुबह हो गई, दोपहर हो गई, अगला दिन ख़त्म होने आ गया, तो आए ही नहीं वापसी। सब ने ढूंढा, सब कुछ करके देख लिया, बंदा मिला ही नहीं कहीं। और अलवर जैसी जगह, छोटी सी जगह है, कौन सी कोई बहुत बड़ी तो है नहीं कि बंदा गायब हो गया, क्या हो गया। बिल्कुल। उन्होंने बॉम्बे भी सब, जितने भी जिनको पूछ सकते थे सब जगह उन्होंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की, बट कुछ नहीं, ट्रेसेस ही नहीं थे कहीं। और अचानक से 40 दिन के बाद में वो बंदा अपेयर होता है। उसके पास में बहुत सारा पैसा है, गाड़ी है, ही सेड के सब कुछ बहुत अच्छे से हो चुका है, चलो अभी हम वापस जाएंगे, ऐसा वैसा। दे डिसाइडेड टू कम बैक। अब जब वो लोग वापस बॉम्बे आते हैं तो उनकी जो वाइफ है, यानी जो अंकल की जो मदर थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। इनके वाइफ जो मतलब है वाइफ, इसमें, ठीक हाँ, है। मतलब जो रहमान अंकल हैं उनकी जो मॉम थी, वो उनकी ना तबीयत अचानक से ख़राब होना शुरू हो गई। ये ये अलवर में ही खराब हो गई थी या ये जो वापस आ वहीं गए थे? पर ही, जब वहीं अलवर में। जब उनके हस्बैंड वापसी आए हैं, उनको देखा कि उन्होंने बताया कि मुझे जो स्टोरी उन्होंने बताई थी कि मुझे, मैं निकल गया था मैं खुदकुशी करने, पर मुझे एक बंदा मिला,
उसने मुझे मरने से मतलब रोका और फिर उसने चीज़ें समझाई और उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर उसने मुझे हेल्प किया काम सेटअप करने में, सब कुछ। उनको सब पूछते थे कि काम क्या है, क्या वो तुम्हारे लायक चीज़ नहीं है, जो भी है वो हम दोनों आपस में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और पैसे पे ध्यान दो ना। पैसा आ गया, नाम आ गया, शोहरत आ गई, अब क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग वापसी बॉम्बे जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहाँ पर खुद का घर ले लिया, देख बॉम्बे जैसी जगह पे अपना खुद का घर ले लिया, खरीद लिया उन्होंने पहले से ही ले हाँ रखी है, हाँ, ठीक सब है। कुछ सेट कर लिया कि बच्चों को स्कूल डालना है, करना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आज से ठीक 3 दिन के बाद हम सब वापसी बॉम्बे जाएंगे। उनकी वाइफ ने पूछा कि 3 दिन के बाद में ऐसा क्या है, कि नहीं मेरे दोस्त ने मुझसे कहा है कि ठीक 3 दिन बाद में तुम लोगों को इस समय पे निकलना है, मतलब रात को 12 बजे आप लोगों ने घर से निकलना है। पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया पर्टिकुलर उन्होंने टाइम कि भी इस समय बताया, ही हाँ आपको निकलना हाँ है। हाँ, मतलब टाइम भी बताया है और 3 दिन बोला है कि 3 दिन के बाद ही निकलना है, अभी आपने कहीं नहीं जाना। कहा ठीक है, तो तुम सामान पैक करो, सब कुछ तैयारियां करो। और उसी 3 दिन के दौरान सेकेंड डे जब आया, अचानक से उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब इन द सेंस वो बहुत ही लो सी लगने लग गई। से किसी के घर में इतनी सारी खुशियाँ आई हैं तो ऑब्वियसली बात है ना, वो फीमेल जो है बहुत खुश रहेगी, एकदम हैप्पी हैप्पी सब कुछ रहेगा सराउंडिंग। बट वो एकदम शांत, एकदम चुप, ना किसी से बोल रही है, ना बच्चों के साथ हंस खेल रही है, ना अपने हस्बैंड से बात कर रही है, ना कहीं बाहर निकलना चाह रही है, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप वो एक कोना पकड़ के बैठी है, ना वो कुछ खा रही है, ना वो कोई काम कर रही है। तो उनके हस्बैंड ने सोचा कि मैं अचानक से चला गया, 40 दिन तक ये मेरे बिना कैसे निकाला। तो ये सब चीज़ों के कारण हो सकता है उसे स्ट्रेस हो गया। उनकी मदर इन लॉ ने उनको बोला कि मुझे गड़बड़ लग रही है। जो उनकी सास थी उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बट उन्होंने डिनाई कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्ट्रेस है इसको, क्योंकि अभी इतना कुछ झेल कर आई है, एकदम से खुशियाँ भी आ जाए ना तो बंदा हज़म नहीं कर पाता है। तो बस वैसी सी कोई बात है, उस चीज़ को वहाँ पर डिनाई कर दिया। तीसरा दिन आया, 12 बजे ये सब निकले। जब ये लोग बॉम्बे पहुँचे, जब यहाँ पर आए ये लोग, तो इन्होंने जो घर ले रखा था उन्होंने बताया कि ये उनके उसी दोस्त का घर है, ठीक है। और उसने कहा कि इसकी कोई फैमिली नहीं है, तो ये तो घूमता फिरता रहता है काम के सिलसिले में, तो इसने कहा तुम मेरे घर में रह सकते हो अपने परिवार के साथ। तो जो मुंबई में घर था वो उनके फ्रेंड का था? फ्रेंड का था, ठीक है। हाँ। वो बाहर रहते थे तो उन्होंने बोला कि आप यूज़ करो। हाँ, इन्होंने खरीदा था या फिर ये सिर्फ उन्होंने दिया था दे इसको? दिया था, मतलब दे दिया बेच उनके, दिया था। आप रख लो, आप रहो अपने परिवार के साथ, मुझे तो वैसे भी नहीं रहना होता यहाँ पर। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू किया और ये दहीसर की बात है, दहीसर में उन्होंने घर खरीदा था। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आंटी आती हैं घर के अंदर, शी एंटर्ड, तो वहाँ पर आते के साथ ही चक्कर खाकर गिर गई और जब उनको फीट के दौरे पड़ने लगे, मिर्गी का दौरा पड़ता है, सीजर्स आते हैं, तो वैसा सा होने लगा। डॉक्टर को दिखाया, सब किया, इनका स्कैन वगैरह करवाया, सब कुछ हुआ। तो पता चला कि इनको प्रॉब्लम बता दी गई कि एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ भैया है, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है डॉक्टर्स तो वही मानेंगे। बट फिर भी एक चीज़ थी कि उनकी जो मदर इन लॉ है वो उस बात पे टिकी हुई थी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उनको कैसे लग रहा था कि मतलब कुछ गड़बड़ उनके है? हाव भाव से लग रहा था कि बंदा कुछ खा पी नहीं रही है, खाली एक जगह कोने में बैठी है और शीशे को ना, मिरर जो होता है वॉल हैंगिंग वाला, बस उसको ना देखे जा रही है कॉन्स्टेंटली। ओके। कॉन्स्टेंटली बस उसको देख रही है और ऐसे लिपसिंग कर रही है, मतलब जैसे लगता है कि कुछ विस्पर कर रही है, कुछ चैंटिंग कर रही है, कुछ मतलब बोल रही है। ठीक है। तो ये चीज़ चल रही है कॉन्स्टेंटली। उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है, अब ऑब्वियसली बात है ना, तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है, किसी को पता होगा, वो काफ़ी एजेड है, तो होता है ना पुराने ज़माने के लोगों को चीज़ों का पता, लगा लेते थे एग्जैक्टली। हाँ। तो ये चीज़ आंटी के साथ में, मतलब उनकी जो अंकल है उनकी मदर के साथ में ये सब कुछ हो रहा है। अब ऐसे करते करते डिनाइल में 3-4 दिन और निकल गए और उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। रोज़ रात को 3 बजे डॉट, ठीक है, रात के 3 बजे डॉट वो घर से निकल जाती थी। घर से निकल जाती और उनको होश नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है,
कभी कितनी बार मतलब ऐसा होता कि उनको रेल की पटरी पर चलता हुआ देखा तो वहाँ से उनको पकड़ कर लेकर आए, क्योंकि पता लगता है ना कि बच्चों ने बोलना शुरू किया। अंकल बताते कि हम चिल्लाने लगते हैं, अरे पापा मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है, तो उनको ढूंढने निकल जाते। तो एक बार उन्होंने बताया कि ऐसा होता कि रेल की पटरी पे, तो दहीसर जो मैंने इलाका बताया, तो वहाँ पर है ना ट्रैक्स, चौल वगैरह बने हैं, घर हैं, और ट्रैक्स है ना पास में है। ओके। और ये अगर कोई मुंबई कर देख रहा होगा तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि दहीसर के जो ट्रैक्स हैं वहाँ पर ना एक बिल्डिंग है बड़ी पुरानी, मतलब वो एरिया अगर आपको मैं दिखा भी दूँ, मेरे पास अगर पिक्चर होगी सो आई विल गिव यू, आप पोस्ट भी कर देना उसको। मतलब दूर दूर तक है ना कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल है, पूरा जंगल, और फिर लग के वहाँ पे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक है, और बीच में ना वो एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, सिंगल बिल्डिंग बस एक सिंगल ही, बिल्डिंग बाकी सब खड़ी है, जंगल है। एकदम लंबी, पूरा जंगल है दूर दूर तक, अच्छा, ठीक कुछ है। भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग। ओके। वो फोटो मेरे पास होगी, देन आई विल शेयर, आप दिखा सकते हो चाहे तो। अब वहाँ पर उस टाइम पे, अभी तो वो बिल्डिंग अभी भी है, जब हम कॉलेज जाते थे हम देखते थे, और वहाँ से वाइब्स बड़ी गंदी आती हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो जो बिल्डिंग है वो उस टाइम पर बन रही थी, मतलब वहाँ का काम चल रहा था। ठीक है। तो इनका कहना है कि वहाँ पर जो है उनकी मम्मी को जाता हुआ देखा गया। तो वहाँ पर आसपास में पता किया, फ़ोटो वोटो दिखा गया कि हाँ हमने देखा, रात के 3 बजे ऐसी जगह पे जहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल है। तो वहाँ पर गए, उनको ढूंढा, तो वो बेहोश वहाँ पर मिली। ट्रैक पे। वहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ठीक वहाँ है। पर वो बेहोश मिली उनको। अब फिर वहाँ से उनको लेकर आए। तो ऐसे ही 3 से 4 बारी हुई ये चीज़ें, कि कभी कहीं चले जाती, कभी कहीं, और रात को 3 बजे जो भी होता, ये रात के 3 बजे का समय था, तभी उनके साथ में ऐसा चीज़ होता। अंकल कहते कि कभी रोड पर बेहोश मिलती, कभी वहाँ पास में एक शमशान घाट है, काफ़ी पुराना है वो, तो वहाँ पर गेट के पास वो बेहोश मिलती। तो ऐसे उनको कई बार उन्होंने उठा उठा कर लेकर आए। और जो उनकी मदर इन लॉ थी वो बार 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 एक ही चीज़ बोल रही थी कि मैं अभी भी कह रही हूँ कुछ है, मैं अभी भी कह रही हूँ कुछ है, ये ये उनके हस्बैंड से अकेली। बोल रही है हाँ, वो डेली। बार बार बोल रही है कि तुम सोच रहे हो कि बीमार है, वो बीमार नहीं है, वो अपने साथ कुछ लेकर आई है, कुछ तो है उसके साथ में। ये उनको सेंस होने लग गई थी चीज़ें, क्योंकि जो उनकी हालत थी कि वो पूरा दिन कुछ खाती नहीं थी, और कहीं जाना नहीं, अपने बच्चों तक से इंटरेक्शन नहीं था। अंकल बताते कि ऐसा लगता था कि हमारी मम्मी होके भी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि वो बिल्कुल बात नहीं करती थी। मतलब उनके पास गए वो और उनकी सिस्टर, तो उनका दिन में भी ऐसा ही होता था कि किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन कर ही नहीं नहीं रही थी नहीं, वो वो। बोलती ही नहीं थी, वो खाली चुपचाप है ना एक कोने में बैठी रहती थी। ना ओके। वो नहा नहीं है, ना वो कहीं, कह रहे अंकल ने बताया कि जैसे ना वो कहीं जाती थी, ना नहाना है उनको, कुछ नहीं करना उनको, खाना भी नहीं खाना, कुछ खा पी भी नहीं रही हैं, वो चुपचाप बस एक कोने के अंदर बैठी हुई हैं। और उनके सामने दीवार पे ना एक ऐसा लंबा सा मिरर लगा हुआ था, बस उसको देख के स्माइल करती रहती थी, और ममरिंग चलती रहती थी कॉन्स्टेंटली, लिपसिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी से या तो बात कर रही है या फिर कुछ चैंट कर रही है कॉन्स्टेंटली। तो ये सारी चीज़ें उनकी दादी नोटिस करती थी, और उन्होंने ही फिर प्रेशर डालना शुरू किया कि कुछ तो है, तुम अभी भी मान नहीं रहे हो, तो एक बार कोशिश करो, देखो, दिखाओ, कुछ तो करो। अब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जैसे उनको खिलाने की कोशिश करे, कह रही तुम कमज़ोर, ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा कॉन्स्टेंटली 15-20 दिन से खाएगा नहीं तो कमज़ोरी आ जाती है। अब उनने उनको ज़बरदस्ती फीड करना शुरू किया, कोई लिक्विड जूस वगैरह ले लिया या फिर कुछ ऐसे। तो जैसे ही उन्हें खाना खिलाते तो वो वॉमिट कर देती, और उनको जो वॉमिट होती उसमें कभी बाल का गुच्छा निकलता, कभी लोहे की कीलें निकल जाती, कभी जो नॉट्स होते हैं, धागे होते हैं, मोटा धागा होता है जिस पे नॉट बंधी हुई होती हैं, तो ऐसी चीज़ें, कभी ब्लड, कभी ब्लैक ब्लड लिक्विड, भी। ब्लड कभी ब्लैक लिक्विड। तो ये सारी चीज़ें उनके वॉमिट में निकलना शुरू हो गई। तब जो फादर हैं, जो अंकल के जो फादर हैं, उन्होंने फिर ये चीज़ नोटिस की, बच्चों ने बताया, उनकी मदर ने बताया, और फिर जब उन्होंने खुद इसको विटनेस किया तब उन्होंने सोचा कि नहीं, अब तो देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, मतलब दिन में एक बार तो ये चीज़ हो ही हो रही है उनके साथ में।
मतलब 1-2 बार वो दिन के अंदर वॉमिट वगैरह ही कर ही रही हैं। कर ही रही है, और ये सारी चीजें उनके मुंह से निकल रही हैं, लाइक लोहे की कील वगैरह, कील कैसे, वगैरह भी? हाँ इतनी बड़ी बड़ी कीलें। अंकल ने बताया था कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी वो लोहे की कील होती है ना जो हम दीवार में लगाते हैं, वैसी वाली कीलें वो उनकी वॉमिट में निकलती थी, कभी ब्लैक लिक्विड निकलता था, कभी कुछ। तो ये सारी चीज़ें होती, और नॉर्मली अगर किसी बंदे को वॉमिट होती है, खांसी आती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। एंड दे सेड के मम्मी हमारी ना ज़ोर ज़ोर से हंसती थी ये चीज़ करके, और फिर बेहोश हो जाती, और फिर वही सेम रिपीट होता। रात को 2-2:30 बजे उनकी आँख खुलना, और फिर वो निकल जाती, कभी शमशान की तरफ, कभी कहीं, कभी ट्रैक्स पर, तो उनको पकड़ के लाया जाता। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लग गई, जैसे जो भी हाथ में चीज़ आई वो देकर मार दी, चाहे बच्चा है, चाहे हस्बैंड है, चाहे उनकी मदर इन लॉ है, कुछ भी है, कोई भी दिख रहा है, इवन आसपास का कोई भी उनके घर में आता तो उनको ग्रॉलिंग की आवाज़ सुनी थी, जैसे गुहारने की, तो वो चीज़ें, गुर्राने की ऐसे आवाज़ें सुनाई पड़ती रात को। तो इन सब से बच्चे भी डरने लग गए थे। अंकल बताते कि हम तो इतना डरने लग गए थे कि हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम घर में रह जाएं। उनके घर के पास में छोटा सा एक मस्जिद था। सो अंकल डिसाइडेड कि अब यहाँ पर जा कर के एक बार बात कर आना चाहिए। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने सारा सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है मेरे घर में। तो वहाँ पर जो मौलवी साहब थे तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल फ्राइडे है, और फ्राइडे वैसे ही बहुत ज़्यादा माना जाता है, पाक बोलते हैं उसको। तो अंकल ने बताया कि हमारे में बहुत उसको मानते हैं कि फ्राइडे का दिन बहुत स्पेशल होता है, पाक माना जाता है। तो ही सेड कि मैं फ्राइडे को आता हूँ आपके घर पे एक बार देखने के लिए। तब तक उनको रोज़ पेटल्स दिया, जैसे अपन मंदिर में प्रसाद देते हैं वैसे वहाँ मस्जिद में, अब हर जगह का मुझे नहीं पता, बट वहाँ मैंने विजिट किया है, दैट्स व्हाई आई नो कि वहाँ पे ना वो प्रसाद में रोज़ के पेटल्स देते हैं और एक छोटा सा वो ग्लास में पानी देते हैं कि आप वो पियो करके। तो ये चीज़ उनको दी कि तब तक के लिए आप उनको ये चीज़ खिलाओ। एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट था कि अगर वो ये इनटेक कर लेती हैं तो मतलब ठीक है, जो भी है वो छोटा मोटा है, कुछ है। लेकिन अगर नहीं करती हैं तो फिर बाद में उस पर आकर हमें वर्क करने की ज़रूरत हाँ, एग्जैक्टली पता चलना चाहिए ना कि क्या है, कैसे है। तो उन्होंने वो सब करके उन्हें दिया। अब घर में सब ने खाया, उनको खिलाने की कोशिश की तो 2 बार फेल हो गए, मतलब वो नहीं खा रही थी, वो दूर भाग रही थी उसको देख के, उसकी स्मेल से इरिटेशन हो रही थी। और जैसे ही उसको सामने रख रहे थे किसी के, आप मैं आपको प्रसाद ऑफर करूँगी, आप ले लोगे, है ना, वो उसको ऐसे ऑफर करा प्रसाद उनको, आंटी को, तो शी इज़ लाइक हाथ मार के गिरा दिया। और इस तरह से डर रही थी जैसे पता नहीं क्या दे दिया उनको, जैसे डर के बेड के नीचे छुप जाना कि हटाओ 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 करके, इस तरह से। कह रहे अंकल बताते कि हम इतना डरे हुए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कि फिर मेरी दादी ने बोला कि खाने में मिला के इसको खिला देते हैं। तो उसको खाने में मिला के इनको खिलाने की कोशिश की, तो उनकी इतनी बुरी हालत हो गई, मतलब कांस्टेंट ब्लड और ब्लैक लिक्विड उनको वॉमिट होता गया कि पूरा दिन उनके साथ ये चीज़ चली है। मतलब थोड़े थोड़े गैप में उनको ये चीज़ हो रही थी, बेहोश हो जाती, फिर थोड़ी देर में उठती के, और उठते ही कहती वो मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है? वो मुझे बुला रहा है, ये हाँ। कह रहे जैसे ही उनको वो पेटल्स वगैरह खाने में मिला के इन्होंने कंज्यूम करवा दिया, थोड़ा तो एसेंस जाएगा बॉडी में, और वैसे भी बहुत ही पाक चीज़ है तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट दिखाएगी वो। तो जैसे ही ये चीज़ हुई ना, तो जो भी एंटिटी थी उनके अंदर वो और अग्रेशन में आ गई, क्योंकि एक तरह से छेड़ना ही हो गया ना उस चीज़ को। क्योंकि उसको हाँ, एक्टिवेट कर दिया ना आपने, कोई हाँ, चीज़ दे छेड़ दी है, दिया उसके आपने अगेंस्ट उसको, दे दिया हाँ, उसको चैलेंज दे दिया कि भाई अब तो तुम्हारा टाइम ख़त्म है। सो दैट, तो अंकल बताते कि उनकी जो मम्मी है उनके साथ में थोड़ी थोड़ी देर में जैसे उठ रही हैं, ब्लैक लिक्विड वॉमिट कर दिया, उठी, फिर बाद में बोल रही है कि मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है, ऐसे कर करके वो बार बार में उनको जंजीर से ना बांध दिया ताकि वो घर से निकले नहीं। घर में ही बांध दिया उन्हें? घर में बांध दिया ऐसे ना, लॉक वॉक करके, क्योंकि वो बहुत अग्रेशन में आ गई थी। रूम के अंदर उनको बांधना पड़ा, क्योंकि जो हाथ में चीज़ें आ रही थी कि उन्हें अंकल के यहाँ पे, ये मैंने देखा है यहाँ पर ना, ऐसे इतना बड़ा, यहाँ से लेके शोल्डर से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे निशान है, वो बना है पूरा से, चक्कू किसी को ऐसे खरोंच देते हैं ना,
बड़ी तेजी से। मतलब तो बहुत वो ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी, वो हमला कर रही थी हमला कर फैमिली रही थी, मेंबर्स पे। बच्चों पे कर रही थी। मतलब आप सोचो ना, 7वीं 8वीं का बच्चा, ठीक है, इतने छोटे बच्चों पर एज अ मदर कोई, मतलब बहुत शॉकिंग चीज़ हो ऑब्वियसली कोई जाती नहीं है ये। मदद ऐसा कर सकती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ उनके साथ हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जब ये हुआ ना, तो पापा ने उनको ले जा कर के अंदर बांध दिया कि मतलब इनको सारी ऑब्जेक्ट से दूर रखा जाए ताकि ये ऐसा कुछ कर ना दे। अब इन्होंने बांध तो दिया, अब रात होते होते ये और डरना शुरू हो गई, क्योंकि उस कमरे से ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे घुर्राने की आवाज़ आ रही थी, कभी एकदम अरेबिक लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज में कुछ चैंटिंग करना, और एकदम मेल वॉइस आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें, बच्चे तो थे, बच्चे तो कह रहे हैं, अंकल बताते कि हम तो इतना डरे हुए थे कि हमने पड़ोसियों के घर जाकर रात निकाली, क्या नहीं, मतलब बच्चे मतलब वो हैं सो ही नहीं करके रहे उस घर में। सो ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये आवाज़ें आ रही हैं। तो रात के कुछ 2:30-3 बजे के करीब जब उनके फादर, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई ना, वैसे आदमियों की चिल्लाने की आवाज़ करने की, और जब उन्होंने बोला कि जब मेरा और मेरी सिस्टर ज़ारा, तो उनकी सिस्टर का नाम ज़ारा है, तो अंकल ने बोला कि मेरा और मेरी बहन का नाम चिल्लाना जब शुरू किया, तब पापा ने गेट खोला, और जैसे ही उन्होंने गेट खोला, व्हाट ही सॉ के वो पूरा लेविटेट कर रही है हवा में, सच में? सच में। और ये चीज़ अंकल ने खुद भी देखी है। ये मतलब जब मैंने पहली बार सुना था, मुझे गूज़बम्स आ गए थे सुन के, और इवन अभी भी इवन मेरे को भी आ गई ये बात जब मैंने सुनी है। मतलब किसी नॉर्मल पर्सन को, मूवीज़ वगैरह में तो हम देखते ही हाँ। हैं, बट एक्चुअल में ऐसी चीज़ें विटनेस करना, वो बहुत ही खतरनाक वाला सिनेरियो हो जाता है। कि उन्होंने देखा कि मम्मी कह रहे, मैं वहीं खड़ा था, उनकी बहन छोटी थी, दादी जो है बहन के साथ में थी किसी पड़ोसी के घर में, कि मुझे था कि मैं मम्मी से बहुत क्लोज हूँ, तो मुझे मेरी मम्मी चाहिए। तो मैं चला गया कि पापा मम्मी को खोल देते हैं ना, खोल देते हैं थोड़ा ना, सा तो ये तरस आ सब गया चल था रहा चीज। था। तो पापा ने कहा नहीं बेटा अभी नहीं। तो ये कॉन्वर्जेशन चल रही थी और आवाज़ें बढ़ने लगी, तो उनको लगा कि कहीं ये खुद को नुकसान ना पहुंचा दे, कुछ ना कर ले। तो ये सोच के उन्होंने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही गेट खोला, वो ऊपर उनको हवा में पूरा लेविटेट होती नजर आई। और जंजीरें वगैरह सब तोड़ी हुई थी उन्होंने। सब निकल गई हैं, मतलब जैसे बेड से बांधा था, पैर से लेके बेड पर बांधा हुआ था, जी। तो वो पैर में तो है, पर बेड से उसको निकाल दिया, और वो हवा में ऐसे लेविटेट हो रही है पूरा, लिटरली पूरा। अंकल ने बताई थी कि मैंने खुद, मतलब मुझे भी खुद बिलीव नहीं हो रहा था। मैं कहा हाँ चलो चलो आप मजाक कर रहे हो, मतलब वी टुक इट इन दैट वे। कह रहे नहीं, मैंने सच में देखी ये चीज़। देन उन्होंने बोला कि ये चीज़ देखने के बाद में क्या, मैंने ऐसे बोला मम्मी, तो क्या मेरी तरफ देखा, और एकदम से ऐसा एक वास पड़ा था कि उस उन्होंने मेरी तरफ देखा, और वो बेड के साइड टेबल पर एक वास पड़ा था, बड़ा लंबा सा, कि वो तुरंत आके ना यहाँ पे लगा मुझे। ऑटोमेटिक, मतलब वो बिना छुए टच किए वो हवा के अंदर आके लगा उन्हें। कह रहे जैसे ही मैंने से बोला मम्मी आपको क्या हुआ, क्या उन्होंने मेरी तरफ गुस्से में देखा और ज़ोर से हंसी, और वो वास आया सीधा मेरे ऊपर। एंड ही शोड अस कि देख ये दिख रहा है तेरे को निशान में, कहा कि ये उसी का है। मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, मैं कहा आप झूठ बोल रहे हो? नहीं सच में, ये सच है। आगे आगे बताते हैं फिर बाद में क्या, कि ये चीज़ हुई कि उस वक्त फिर बेहोश हो गए। फिर अंकल उनको लेकर गए, सब किया, ट्रीटमेंट वगैरह कराया। मौलवी साहब को बुलाया कि आप फ्राइडे तक का वेट मत करो, आप जो है अभी जो करना है आप करो, आओ जल्दी और देखो क्या कैसे है। तो जो वो पर्सन आए वो घर के अंदर एंटर नहीं हुए, उनने वहीं से ही, उनको देखो सेंस हो जाती हैं, ठीक है, वो है उस प्रोफेशन में। सो उन्होंने घुसने से पहले ही बोल दिया कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ तो है। और उन्होंने कहा कि पापा को, अंकल के जो फादर हैं, कि ये जो भी है ना, इसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, और अब ये तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म करके ही जाएगा, या तो अपने साथ लेकर जाएगा या फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा, छोड़ने नहीं वाला। अब वो कहते हैं कि पापा हमारे कंफ्यूज कि ऐसे कैसे हुआ, कि मैं साथ कैसे लेकर आ सकता हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। क्योंकि उनको पूछा कि आप आओ
टाइम निकाल के आप आए हमारे पास में बैठो, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या होना है, कैसे होना है, जो भी है। फिर उनसे सारी इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक निकालना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि एक दिन रात को मैं बहुत ही परेशान था, ऐसे ऐसे मैं निकल के चला गया और मैं उस झील के किनारे बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक आदमी आया, अच्छा खासा बढ़िया एकदम आदमी आया, एकदम वेल्दी मैन है, पैसे वाले टाइप्स। तो उसने मुझे बोला कि भाई क्या बात है, कि उसने मुझसे बड़े प्यार से मोहब्बत से अच्छे से बात करी। तो मैंने उसको सारी बातें बता दी, मैन टू मैन टॉक वाज हैपनिंग वगैरह सारी बातें उसको मैंने बताई। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कि उसने मुझे कहा कि तुम कुछ खाओगे? मैं कहा हाँ, मुझे भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तो उसने मुझे खाना ऑफ़र किया कि बस मैंने वो खाना खाया। मुझे इतना याद है कि ये इंसान मुझे अपने साथ लेकर गया है। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि 15 से 20 दिन तक मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का कुछ भी याद नहीं है। मतलब जब वो मुंबई उन्हें ले गए? मुंबई नहीं, वो जो अंकल हैं, रेहान अंकल हैं, उनके जो पापा हैं, जब वो घर छोड़ के निकल गए थे, ठीक है, तो वो गए थे सुसाइड करने के पर्पज से, क्योंकि उनके हिसाब से था कि वो कुछ नहीं कर पा रहे अपने परिवार के लिए, तो अब लास्ट ऑप्शन यही है। तो जब वो ये काम करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर कह रहे जब सुसाइड करने के लिए मैं आगे बढ़ा, तो एक आदमी आया, उसने रोका, उसने बात करी, उसने पूछा क्या हुआ कैसे हुआ। तो उन्होंने अपनी सारी स्टोरी उसको नरेट कर दी, सब कुछ बता दिया, ऐसी ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, चीट किया, बिजनेस ख़राब हो गया, सब बता दिया। तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो उन्होंने उनको खाना ऑफ़र किया, उस आदमी ने खाना ऑफ़र किया। तो जब खाना ऑफ़र किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना पता है कि मैंने वो खाना खाया है। अब मौलवी साहब पूछते हैं कि आपने क्या खाया था? कह रहे नॉर्मल सा रोटी थी, जो नॉर्मल खाना होता है, रोटी सब्ज़ी बस। कि मैंने वो खाना खाया। उसके बाद उसने मुझे एक वाइट कलर की मिठाई ऑफ़र की कि लो, खाने के बाद मुंह मीठा करना ज़रूरी है। तो वो मीठा खाने के बाद में कि मुझे इतना पता है कि वो मुझे अपने साथ लेकर गए हैं, क्योंकि वो इंसान बड़ा अच्छा था, उसने मेरी बड़ी मदद करी। कि 20 दिन तक मुझे कुछ भी याद नहीं है। 20 दिन का जो है, उस दिन से लेके जिस दिन वो घर से निकला था सुसाइड करने के लिए, उस दिन से लेके 20 दिन तक का उसको कुछ याद नहीं रहा कि मुझे उसके बाद का इतना पता है कि उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम तैयार हो, अब तुम जाओ, तुम जहाँ भी जाओगे, जिनसे भी मिलोगे, बातचीत करोगे, जैसा भी रहेगा, तो तुम्हारा सारा काम होता चला जाएगा। कि बस उसके बाद से मैंने मार्केट में एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कि मेरे काम होते चले गए। फिर 20 दिन तक मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया कि अपना सेटअप करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कि बस उसके बाद में, और जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, ये घर भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे को नाम पता है, कुछ पता कहाँ है, क्या है? तो कहा नहीं, उसने नाम तो अभी अपना बताया ही नहीं मुझे। मतलब अभी तो कोई है ही नहीं, उनका नामो निशान ही नहीं है। कह रहे कोई फ़ोटो, कि अच्छा उसके घर में तुम रह रहे हो, तो तुम घर के अंदर आए हो तो कुछ तो होगा, किसी का सामान होगा, कुछ होगा। कह रहे कुछ भी नहीं है, बस एक बेड था, एक अलमारी है और एक कांच लगा हुआ है सामने, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुमने जिस बंदे से मिले, जिसने तुम्हारी हेल्प की, तुमने अपनी पूरी बातें उसको बताई, तुम्हें यही नहीं पता कि वो इंसान का नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, वो करता क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं खाना पता। खा लिया उसका, खाना भी खा लिया, हाँ। जो खाना उन्होंने खाया था, उनका कहना है, जो मौलवी साहब हैं, कि उनका ये कहना है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से उसने तुम पे वशीकरण किया। और जब ये चीज़ हुई तो 15 से 20 दिन तक एक प्रोसीजर फॉलो किया गया तुम्हारे साथ में, जो तुम्हारे साथ लग के ना तुम्हारे परिवार तक आ गया है। उसको वश में करके कर लिया। अब वो 15-20 दिन बोला ना कि उसको कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी रिमेम्बर, मतलब बिल्कुल एकदम गायब है, याद ही नहीं है ज़रा सा भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कह रहे कि वो लालच में तुम आ गए कि मेरा काम निकल गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और उसके चक्कर में आपने
अपने साथ में ही अपने फैमिली को भी फंसा लिया एक एंटिटी अपने साथ ले लिया। और कहा कि कोशिश करते हैं कि जो मेन है बड़े मौलवी जी हैं जो कि हाजी अली में हमेशा रहते हैं, बहुत रेयर आते हैं वो वहाँ पर बाय द वे, लाइक फ्राइडेज को इवनिंग में जब नमाज पढ़ी जाती है ना वो उसी टाइम पर वहाँ पर आते हैं और वो किसी से ना बात नहीं करते, वो सिर्फ इशारों में बोलते हैं और वो ऊदी होती है ना वो पकड़ाते हैं। तो ये आई गेस मुंबई का इसको पता होगा क्योंकि यहाँ पर होती है वो चीज़, और आज भी सेम है उनका, यही है, काफ़ी एजेड है लेकिन अभी भी वही यही है। फ्राइडे को इवनिंग में नमाज के टाइम पे वो वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर बैठते हैं और कुछ नहीं बोलते। अगर उनको लगता है कि उस सराउंडिंग में ऐसा कुछ कोई है जिसके साथ कुछ चल रहा है समथिंग, वो सीधा ऊदी फेंकते हैं उसके पास में। मतलब जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अगर उनको जरा सा भी हिंट मिल जाता तो वो है उनके पास ही तुरंत फेंक देते हैं। हाँ वो मतलब ऐसे निशाना मारते हैं, सीधा फेंकते हैं, वो सेंस हो जाता है, सेंस हो जाता है उनको। और वो बोलते ही नहीं है, वो किसी से कुछ भी नहीं बोलते, वो बस अपना वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं एंड देन यू जस्ट लीव, वो बात नहीं करते किसी के साथ। तो ये उनके साथ में भी इनको बोला कि आपको मिलवाते हैं, देखते हैं क्या है। तो जब उन्होंने एग्जामिन किया तब उन्होंने ये नाम जो है बताया कि ये जिन है जो इन पर छोड़ा गया है, वो जिन है जो इन्हीं चीज़ों पर फीड करता है, वीकनेस पे, ट्रॉमा और डर। कि कोई बंदा है जो किसी हादसे से गुजरा है, ट्रॉमाटाइज हो रखा है बुरी तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है वो अंदर से पूरा टूटा हुआ होगा, ठीक है। उसको मतलब लोगों से प्रॉब्लम से डील करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि वो ट्रॉमाटाइज हो रखा है, तो मेंटली वो बिल्कुल इल है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पर हैरिस जिन नाम बताया उसने, उन्होंने सॉरी, हैरिस जिन फीड करता है, हैरिस जिन फीड करता है इन चीज़ों पे, फियर, ट्रॉमा और मेंटल इलनेस पे। मतलब नाम भी बता दिया उन्होंने, नाम भी बता दिया क्योंकि पता है कि हैरिस जिन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ढीठ, अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो एक तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, दूसरा सबसे ज़्यादा ढीठ जिन जिसको कहा गया है ना वो हैरिस जिन ही होता है। जैसे एक मूवी आई थी परी, उसमें इफरित जिन के बारे में बताया था, और इफरित जिन मतलब बहुत किस्से सुने हैं क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं, मतलब आपके सराउंडिंग में ही रहेंगे, आपके तरह ही दिखेंगे, आप जैसे ही रहेंगे, बट हम नहीं पहचान सकते उनको, उनमें वो टैलेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हैरिस जिन जो होता है वो हमेशा मोस्टली फायर से उसको बताया गया है कि ये आग से भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और उन्होंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि ये इन चीज़ों पर फीड करता है और इसको टाइम टू टाइम ना ऑफरिंग चाहिए होती है, और अगर इसको ना मिले तो फिर ये अपने तरीके से उठाता है। और जो वो बंदा था, जो वो पर्सन था, तो उसने अपना जो कुछ भी कर्ज था वो इनके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया पैसे का लालच देके। तो ये जो 20 दिन का जो प्रोसीजर चला था, तो वो जो प्रोसीजर था वो यही प्रोसीजर चल रहा था कि वो आपके ऊपर पहले तो उसने आपको खाना खिलाया जो भी उनके घर में बना हुआ था, क्योंकि जब ऐसी एंटिटी आपके घर के अंदर होती है, जो मौलवी साहब है उन्होंने ये चीज़ बोली, जो हेड मौलवी है, कि हम भी अगर ठीक करने जाते हैं ना तो हम पर्सनली भी ना तो उस घर के अंदर पैर रखते हैं ना उस घर का पानी पीते हैं, हम जो भी करना होता है हमने बाहर से करते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं, जब लगता है कि हाँ अब टाइम सही है तब हम घर के अंदर एंटर करते हैं। और तुम तो उसके घर का बना खाना खा लिया था, कि खाना भी खाया। हाँ, वो इन्होंने इनवाइट कर दिया। और मीठा, मैंने अक्सर ये चीज़ सुनी है बहुत लोगों से, है ना, कि जिनकी जो फेवरेट चीज़ होती है ना वो मिठाई होती है, मीठा होता है, मतलब जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, हाँ, खुशबू, तो वो देके उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। क्या तुम पर ये चीज़ ट्रांसफ़र हुई, तुम पर छोड़ी गई, और जाने अनजाने में आपने इसको आपकी वाइफ के साथ में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हैरिस जिन को बोलते हैं ना, बहुत मतलब शॉर्ट में अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको ना ठरकी भी बताया गया है, ठीक है। तो मतलब वो ब्यूटी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। एंड अंकल बोलते हैं कि उन्होंने अपनी मम्मी की पुरानी फ़ोटो भी दिखाई थी कि मेरी मम्मी ना बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी दिखती थी,
मतलब एकदम मतलब पुराने टाइम की हीरोइन टाइप, और उनको सज के रहना संवरना बड़ा अच्छा लगता था। तो जब उनका कम बैक हुआ, उनके डैड वापस आए, सब कुछ अच्छा चलने लग गया, सो उन्होंने फिर से उसी तरह से रहना शुरू कर दिया। एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी प्रिटी। तो परफ्यूम वगैरह लगाना करना, तो कह रहे वो उन पर अट्रैक्टेड हो गया। अब उसको है कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, ना ऑफरिंग चाहिए ना कुछ और चाहिए। तो उनसे जब मौलवी साहब ने पूछा कि तुमको उस आदमी ने कुछ और कहा था, कि उसने मुझे एक पोटली दी थी काले रंग की, और बोला था बस इसको ना हमेशा अपने पास में रखना, और 2-3 चीज़ें बोली थी कि इसके अंदर हमेशा डालते रहना, जैसे मीट का टुकड़ा, कील, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोला कि कभी कभी मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम और सब कुछ बता के दिया था कि ये तू ना करते रहना थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो उन्होंने बताया कि जाओ पोटली लेकर आओ, दिखाओ मुझे। तो कह रहे तुमने कभी खोल के देखी? कह रहे नहीं, मैंने कभी खोला नहीं, क्योंकि मुझसे उसकी गांठ कभी खुली नहीं। उसमें बस एक ऐसे हल्का सा बना था पॉकेट सा, बस मैं उसके अंदर जिस तरह मुझे बोला था 3 लोहे की कीलें, एक रॉ मीट का टुकड़ा, आपने इतने बजे इसको डाल देना है, तो मैं बस उस कपड़े में डाल देता था। मुझसे वो कभी गांठ खुली ही नहीं। तो जब वो डाल देते थे उसके अंदर, तो चीज़ कोई खाता भी तो होगा ना अंदर बैठ के, या फिर वो खराब उनको हो जाती कुछ नहीं थी? पता, कुछ कुछ नहीं भी पता, नहीं बस वो पता। निकाल देते थे हाँ, उसके अंदर। मतलब जैसे मैं कोई चीज़ को अगर नॉट बनाऊंगी, हम्म। टाई करूंगी, तो कई बार होता है ना कि कपड़े का ऐसे साइड में ऐसे थोड़ा सा गैप ठीक रह है, समझ जाता है। गया। तो तो कह रहे उसके वो, अंदर वो फिल होती जा रही है हाँ चीज़। वो उसके अंदर जा रही है। कह रहे वो नॉट अगर हम देखें तो ऐसे लगेगा कि नॉर्मल सी गांठ है, बट अंकल बोलते थे कि वो चीज़ ना मैंने ट्राई की, मेरे पापा ने की, मेरी बहन ने की, मम्मी ने भी की जब वो ठीक थी, जब उन्होंने की, दादी ने की, कि सब ने हमने कोशिश करके देख ली, पर वो गांठ हम में से किसी से नहीं खुली। क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों में, तो ज़्यादा रहती है कि अरे क्या है देखना है। कह रहे मैं और मेरी बहन जब उसको लेके बैठे कि उठाते हैं देखते, कि हमने उठाया, मेरा हाथ जल गया, कि हाथ जल मतलब गया हाथ literally। जल गया, मतलब नॉर्मली ऐसे कोने में पड़ा है वो। हम्म। क्या मैंने हाथ लगाया, उठाया, कि मेरे को ना ऐसे लगा मेरा हाथ, मतलब मैंने कोई बहुत गर्म तपती हुई चीज़ उठा ली हो, और पूरे हाथ पे निशान भी हो गया था जलने के, फफोले से हो गए थे। तो उन्हें वो पोटली मंगवाई, देखा, तो उन्होंने अपना जो भी रिचुअल होता है सब कुछ कर कुरार के 3 दिन उसके उस पोटली को खोलने के लिए इनको रिचुअल परफॉर्म करना पड़ा था। 3 डेज जस्ट एक उस गांठ को खोलने के लिए। कि जब वो चीज़ खुली तो उसके अंदर वही खीले मीट था, और कुछ लिखे हुए मतलब नोट्स वगैरह थे, जो कि नॉर्मल हिंदी या वैसी लैंग्वेज नहीं थी, कुछ अलग सी लैंग्वेज थी मतलब। और कुछ वो बना हुआ था उसके अंदर, जैसे वर्सेस वगैरह होते हैं ना, जी। जो डीमंस को हम बुलाने के लिए या करने के लिए डालते हैं, तो उस टाइप के चिट्स वगैरह उसके अंदर थे। तो ये सारा कुछ देखने के बाद में फिर और ज़्यादा उनको वो लगा कि इस जिन ने ना तुम्हारी ऑफरिंग लेना बंद इसलिए किया क्योंकि उसको वहाँ अट्रैक्शन हो गया। अब उसके मन में कि मैं बस उसको लेकर लालच आ जाऊँगा, गया उसके मन लालच में कि आ, मुझे तो बस अब कुछ नहीं ब्यूटी चाहिए, की अब तरफ मुझे सिर्फ यही अट्रैक्ट हो चाहिए। गया। हाँ, तो हाँ। क्या वो किसी भी हाल में अब वो उसके पीछे पड़ गया, अब वो उसको अपने साथ लेकर ही जाएगा। और ये जो कर्स है कि जो तुम पे ये कर्स चढ़ा है ना, ये बहुत मुश्किल है हटना, क्योंकि हैरिस जिन जो होता है ना बहुत ढीठ बना जाता है, सबसे डेंजर भी है और सबसे ढीठ भी है। ये कहीं नहीं जाता, ये नहीं छोड़ता किसी को, ये साथ में रह जाएगा या तो ले जाएगा। तो हेरिजिन इंसान के बीच में रहता है? नहीं, ये इंसानों के बीच ए में नहीं फॉर्म रहता? ऑफ अ कर्स। ओके। इंसानों के बीच में जो एक्चुअल ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं वो इफरित जिन होते हैं, ठीक है। जो कि हम में से कोई पहचान भी नहीं सकता कि है कि नहीं है। ऐसा हेरिस जिन होता है, ये एक कर्स के फॉर्म में आपके साथ जुड़ेगा, पर अगर ये जुड़ गया तो इसको आप नहीं हटा सकते, मतलब इसका इलाज दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। ये चीज़ है, फिर ये आपकी पूरी ब्लड लाइन को फॉलो करेगा, ऐसा है। मतलब कितनी स्ट्रेंज बात है ना कि आज की दुनिया में भी ये सब एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें। और जब ऐसी कहानी सुनने को मिलती है तो यकीन नहीं आता कई नहीं लोगों को ना, आता, लेकिन जिन पे ये गुजरता है ना, उनको वो पता इसका है। दर्द बहुत ज़्यादा अब महसूस कर जैसे सकते हैं। उन्होंने बोला कि मम्मी को देखा लेविटेट करते हुए उन्होंने वास से अटैक करा, चक्कू से करा, मतलब सुनने में ऐसा लगता है ये बहुत फिल्मी कहानी है, बिल्कुल। बट वो जो बंदा बता रहा है उन पर बीती है, एंड उन्होंने एक्चुअल में वो निशान वगैरह दिखाए हैं कि हाँ ये देख है मेरे पास निशान है, ये देखो।
तो कैसे आप मना कर सकते हो ना कि झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअल में बीती है उस पर वो चीज़। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें पता लगी, उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, कि जिस घर में तुम रह रहे हो यहाँ ऑलरेडी ना ये सारी चीज़ें परफॉर्म हुई हैं, और वो जो शीशा है वो तुम्हारी वाइफ जो है वो क्यों उसको देख के हर बार स्माइल करती है और क्यों उसके साथ में बातें करती है, क्योंकि वो शीशा ही एक ज़रिया है जहाँ वो उस जिन वो से नजर कनेक्ट आते रहती हैं, है। मिरर में ही बेसिकली दिखता मेरे था वो। हाँ, जिनका वैसे भी जो कनेक्शन है वो कांच के साथ ही बताया गया है कि किसी भी मूवी में देख लो, किताब में पढ़ लो, तो उनका उन बोलते हैं ना दूसरी दुनिया, तो जिनकी दूसरी दुनिया दुनिया ही वो है शीशा। तो कह रही वो इसी वजह से ये चीज़ होती है। अब उनका प्रोसीजर शुरू किया कि कुछ तो हो सकता है, एक कोशिश करके देख सकते हैं। उनको लेकर गए हाजी अली दरगाह में, लेके गए, उनका सारा प्रोसीजर किया, सब कुछ किया। कैसे मतलब कॉन्स्टेंटली 7 दिन तक ये सारा सब कुछ चला। 8वें दिन पे जब होश आया उनकी मम्मी को, अंकल ने बताया कि मम्मी को जब होश आया पूरी मतलब ऐसे हो गई थी जैसे होता ना बीमार एकदम इंसान, पूरी कमज़ोर पड़ जाना करना, कि हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक है, फाइनली सब कुछ ख़त्म, सब ठीक है। कि लेकिन चीज़ें ना यहाँ पे रुकी नहीं थी। वो हम लोगों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, कि जब हम लोग वापसी आए घर पे सब ठीक था, 3-4 दिन सब कुछ ठीक रहा, कि एक दिन अचानक से रात को ना पापा ने फिर से नोटिस किया कि वो शीशे के पास देख के बातें कर रही हैं और स्माइल कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली देख रही है, और फिर वही सेम चीज़ें शुरू हो गई। पर इसमें क्या है कि एक जगह बस बैठी है और शीशे की तरफ देख रही है, हंस रही है और बातें कर रही है। तो पापा को बहुत ज़्यादा उनके गुस्सा आया, तो ये उन्होंने क्या किया, कांच को कवर करके और बाहर ले जा कर के फेंक दिया। और उनके कह रहे कि तुम लोग हम मेरे घर पे आई है, तूने देखा है ना मेरे घर में शीशा नहीं है ना? मैं कहा हाँ नहीं है। इसी वजह से नहीं है? कह रहे हैं हाँ इसी वजह से नहीं है। मतलब आप उनके घर पे मतलब विजिट उनके कर चुके मन हो? में ना, हाँ मैं गई हूँ, क्योंकि वो मैंने बताया ना मेरे डैड के फ्रेंड हैं, तो उनके जो बेटे हैं वो और मैं सेम कॉलेज में थे, तो ग्रुप स्टडीज़ के लिए हम जाना आना होता था। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो इतना गंदा वाला है ना कि मेरे को आज भी ना शीशे से डर लगता है, तो क्योंकि आज तो एक बोलते झलकी उन्होंने भी देखी है उस चीज़ की, कि मैं पानी पीने उठा, मैंने अपनी मम्मी को देखा जिस तरह वो ऐसे हिल रही थी, शेक कर रही हैं, और वो कुछ बोल रही हैं अजीब सी लैंग्वेज के अंदर, और उसमें देख देख कर ही वो बोल रही हैं, हंस रही है, बात कर रही है, सब कुछ। और फिर बोलते हैं कि वो देख वो वहाँ पे खड़ा है। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोले देख देख वो देख खड़ा है। कि मैंने एक शीशे की तरफ देखा, मुझे एक अजीब सी एंटिटी नज़र आई, और मैंने मतलब मैं देख भी नहीं पाया, मैं डर गया और मैं बेहोश होकर गिर गया। कि बस वो दिन है और आज का दिन है कि अमन उनका बेटा जो मेरा दोस्त है, वो कहता है, मैंने उसको भी पूछा था, मैं कहता सच्ची है क्या यार? तो कहता है हाँ, कि पापा मिरर देखते ही नहीं है, उनको फोबिया हो गया है शीशे का, क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा हाँ ना उन्होंने उसको। वो चीज़ देख ली थी। और जिस लोकल मस्जिद के मौलवी साहब को ये लोग बुलाकर लेकर आए थे ना, 6 दिन के बाद जब ये सब वापस स्टार्ट हो गया उनकी मदर के साथ, 6 दिन के बाद में ना उनकी डेड बॉडी मिली, और उनकी जो टंग थी ना वो कटी हुई मिली ऐसे 2 भागों में, मौलवी साहब की? मौलवी साहब की। मतलब वो खत्म हो गए हाँ बिल्कुल? हाँ, वो जो हाजी अली से जिनको बुलाया था वो नहीं, जो लोकल मस्जिद में आए ओके, थे, जो जो लोकल पहले थे। जुड़े थे उनके साथ में। और बाद में उनके जो साथ में जो काम करते थे, जो भी थे साथ में, उन्होंने बोला कि उनको है ना कुछ दिनों से रात को ना अजीब अजीब सपने आ रहे थे, वो डरते थे, चिल्लाते थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से कि मत मारो मुझे, मैं नहीं जाना चाहता, क्या ऐसे ऐसे, मतलब वो चिखम चिल्ली उनकी चलती रहती थी। और उन्होंने आना भी बंद कर दिया था, वो सिर्फ अपने कमरे में बंद होके कोने में बैठे रहते थे, किसी को अंदर भी एंटर नहीं होने दे रहे थे। मतलब उसने अपना इफेक्ट वहाँ पे भी, जो भी इन्वॉल्व हो रहा था वो उसके पीछे पड़ रहा था। मतलब ये जिन इतना पावरफुल था हेरिजन कि बहुत लोगों को पावरफुल जाके होता है, पनिश कर रहा था कि पनिश आप करा इस कि केस में पड़े तुम कैसे? कैसे आए, कि ये मेरी ऑफरिंग है और मैं इसको लेकर जाऊंगा। रातों रात ऐसा लेकर गया बंदा। मतलब अंकल कहते कि मुझे ना बहुत टाइम लगा इस चीज़ से निकलने में कि मेरी मम्मी नहीं आएगी अब। मतलब वो चली गई? चली गई,
जैसे वो हर बार क्या कहा करती थी कि ही इज़ वेटिंग, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। मतलब एक कुआं था उसके वहाँ पर, कि वो उसको पॉइंट करके हर बार बोला करती थी कि वो मेरा वहाँ पर वेट कर रहा है, वो मेरा वहाँ पर वेट कर रहा है, ऐसे करके। और जब वापस ये चीज़ें शुरू हो गई, अंकल ने जब ये देखा ना, वो बेहोश हो गए। कह रहे 5-6 दिन तक उनको फीवर रहा, और ऐसा तपता गंदा वाला बुखार के ना उतरने का नाम नहीं ले। और इसी दौरान ये चीज़ें हुई कि जब पापा भी ऐसे परेशान हो गए थे, और उस बीच में उनकी दादी को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। मतलब वो धीरे धीरे ना सबको पनिश कर रहा था। फिर जब ये चली गई कि हमने ढूंढा, बहुत कोशिश की पापा ने, मतलब पूरा साल भर खाली अपनी मम्मी की और उन्होंने अपनी वाइफ को ढूंढने में लगा दिया। पूरा साल निकल गया इस चीज़ के अंदर कि कुछ भी नहीं पता चला, कहीं से भी कोई ट्रेसेस नहीं मिले कि क्या ऐसी चीज़ जो नहीं की हो। मंदिर में मस्जिद में हर जगह आना जाना, मतलब बंदा अपनी तरफ से उसने सारी जी तोड़ मेहनत लगा दी इस चीज़ में कि बस हो जाए, कहीं से भी मिल जाए, क्या हुआ पता तो चले। कोई ट्रेसेस नहीं, रातों रात गायब। बहुत स्ट्रेंज बात है कि वो आज बिल्कुल, तक नहीं हाँ, मिली है। नहीं मिली। पुलिस वगैरह किसी ने कोई ढूंढा, कुछ नहीं मिला उनका कुछ सबूत। भी नहीं मिला। उन्होंने बोला कि वो इस शमशान की तरफ आया करती थी, इस साइट पर हमने कई बार उनको देखा है, सबको पूछ लिया कर लिया, किसी ने नहीं देखा। किसी को भी नहीं पता कि गई तो गई कहाँ, क्या हुआ ऐसा उनके साथ में, नोबडी नोज। फिर उन्होंने बोला कि जब मम्मी चली गई, दादी की भी डेथ हो गई। फिर थोड़े टाइम, मतलब साल भर के बाद में उनकी, क्योंकि उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया था, और क्या ना दादी जो है वो बार बार में इशारा किया करती थी कि मतलब वो खड़ा है वहाँ पे, वो वहाँ पर खड़ा है, मतलब वो इशारे में बताने की कोशिश करती थी। और अंकल वाज लाइक कि मैंने तो खुद उस चीज़ को अपनी आंखों से विटनेस किया था कि वो इतनी डेंजर चीज़ थी ना, कि आज भी ना, मतलब व्हेन ही वाज सेइंग, वो पता लग रहा था जब लड़खड़ाती है ना जमाल, तो घबराता है बंदा, तो पता चल जाता है कि हाँ अभी भी उस चीज़ का खौफ है। तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली उस चीज़ को। कह रहे कैसे जैसे करके टाइम निकला, हमने वो घर भी छोड़ दिया। कि उस दिन के बाद से मेरी तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं शीशा वगैरह अपने घर के अंदर लगाना प्रेफर करूँ। मेरे कमरे में तो एटलीस्ट नहीं होता था। उनके जो डैड हैं, थोड़े टाइम के बाद में, क्या जब मैं कॉलेज में आया, जब मैंने जॉब वॉब, मतलब थोड़ा चला, सब कुछ चल रहा था, तो उनकी फादर के साथ में भी कुछ चीज़ें ऐसी वियर्ड होने लग गई कि वो थोड़े से ना सब पागल से होने लग गए थे, मेंटली अनस्टेबल होते जा रहे थे। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि ये कर्ज अभी शायद, क्या ना, एक उम्मीद आई कि हाँ चलो हो सकता है अब धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाए, क्योंकि हॉन्टिंग्स तो कम हो गई थी घर के अंदर, फिर भी कभी कभी घर में उनको आवाज़ें सुनाई देती थी, जबकि उन्होंने घर छोड़ दिया था। ये दूसरा घर है। ये दूसरा घर था इनका खुद का, इन्होंने अपना नया दूसरा अलग से घर खरीदा था। क्या फिर भी ना घर के अंदर कई बार रात को ना ऐसे आवाज़ें, गुर्राने की आवाज़ें, कभी अजीब अजीब सी चीज़ें, विस्परिंग और मंत्र चैंटिंग, तो ये सब कुछ सुनाई पड़ता था। तो ये डर तो रहता ही था कुछ ना कुछ लेकर। एक दिन सडनली, जैसे उनकी जो मम्मी है उनके साथ में जैसी चीज़ हुई थी कि वो रात को बाहर चली गई, कुछ ऐसे हो गया कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे था। सो हम लोग फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से वापसी आ रहे थे, 12:30-1 बजे का समय था, कि मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, बाइक पर थे, तो मेरे दोस्त ने बोला कि तेरी बहन जा रही है, उनकी जो सिस्टर है ज़ारा, तो उनके बारे में, कि तेरी बहन है ना वो। क्या मैंने जैसे ही बाइक रोकी है, मैंने पीछे देखा तो दैट वाज माय सिस्टर, कि मैंने आवाज़ लगाया तो कह रहे वो सुनी नहीं। कि फिर मैं वहाँ पर भागा, मैं मेरे 2-3 दोस्त और थे, हम सब भागे उनके पास में, आवाज़ लगा रहे हैं, सारे आवाज़ लगा रहे हैं, सुन नहीं रही है वो। गए वहाँ पे, उनको ज़ोर से हिलाया कि कहाँ जा रहे हो, वो बेहोश हो गई। फिर जब अगले दिन उसको होश आया, उसको पूछा क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे आप, कह रहे मुझे नहीं पता, कि मुझे बस ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बुलाया और मैं चली गई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, उसके बाद में मुझे नहीं पता तू मुझे कहाँ से लाया, कब लाया। तो अब जो चीज़ उनकी मम्मी के साथ हुई थी वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, इनकी बेटी के साथ हो रही है। हाँ, तो ये इनको लगा था कि ये चीज़ें रुक गई हैं, बट वो हुई नहीं, और सेम एज इट इज़ वही
जब चौथा नहीं सेवेंथ डे पर जब उन्होंने देखा तो वही वो उसी तरह से लेविटेट हो रही हैं, वैसी ही वॉमिट उनको हो रही है, जो बाल का गुच्छा, नट्स निकलना, वो जो खीले वगैरह होती हैं वो सब निकल रही हैं, ब्लैक लिक्विड वो कर रही हैं वॉमिट, और वो अजीब तरह से बोल रही हैं, और पूरे कमरे के अंदर अपने उन्होंने ना कुछ ऐसे वर्सेस बना दिए थे अरेबिक में, जो कि मोमेंट मुस्लिम्स वगैरह को ही पता होते हैं कि मतलब वो बोलते हैं ना जिन जन्नातों को बुलाने के लिए जो भी, हाँ उनकी जो लैंग्वेज है कि वो हम देख रहे हैं कि भाई कहाँ से है, क्या है, कैसे है, कि कुछ नहीं पता। और डैड तो इनके हो ही रखे थे, पूरी तरह से मेंटली इल हो रखे थे वो, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे। कि फिर मुझे हाजी अली का मेरे एक दोस्त ने बताया कि वहीं जा सकते हैं। वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो मौलवी साहब आ रखे थे तो उनसे बात करी, तो उन्होंने पानी बना के दिया, जल बना कर देते हैं वहाँ पे, जल दिया और मोली दी, रक्षा सूत्र होता है ना, तो वहाँ हाजी अली में मोली भी बांधी जाती है, मतलब वो दुआओं में बांधते हैं कि आपने कोई मन्नत मांगी और आपने वहाँ पर बांध दी। तो ये चीज़ हुई, तो वो लेकर आए, तो उन्होंने कोशिश की कि अपनी सिस्टर को वो पानी पिला दें, पर उन्होंने बोला कि सारा पानी ना, मतलब उसकी बॉडी पे जहाँ जहाँ छींटे पड़े, क्योंकि उसने पानी पीने से तो मना कर दिया और उसने धक्का मार दिया, तो मेरे हाथ से छूट गई बॉटल, तो वो पूरा स्पिल हो गया, और लेकिन उसके शरीर पे जहाँ जहाँ छींटे गिरे ना उस पानी के, वहाँ पे जलने का निशान हो गया। और जब भी वो सुबह उठती ना, उसके नाक से खून निकल रहा होता। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में होना शुरू हो गई थी। बहुत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा। फिर उनका पूरा प्रॉपर एक्सॉर्सिज्म किया गया, पूरे 40 डेज़ तक ये चीज़ चली। और उन्होंने ये बात बोली थी कि जब 36th डे आएगा ये जाएगी, उस जगह पे जाएगी, क्योंकि वो जिन इसको उस दिन बुलाएगा और ये जाएगी, कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी इसको। तो ये गई भी वहाँ पर कि तब इसको वापसी लेकर आना है, वो लास्ट डे होगा, फिर 40 डेज़ का पूरा वो ख़त्म हो जाएगा एंड शील बी फाइन। लेकिन जब वो 36 डे पर वो सेम चीज़ हुई, और वो उस कुएं के पास में, जो उनका पुराना घर था जहाँ पर वो कुआं था, जो उसकी मदर हमेशा जाया करती थी वही हिप्नोटाइज होके, हाँ वहीं पे। तो वहाँ जब वो पहुँची तो वो ऐसे लग रहा था कि किसी को देख कर स्माइल कर रही है, उससे बातें कर रही है, और पूरा ना ऐसे ब्राइड की तरह तैयार होके, एक मुस्लिम ब्राइड होती है ना, बस उस तरह से पूरा तैयार होके, और वहाँ जाके चुपचाप से बैठ गई, जैसे उनकी शादी के वो सब पढ़ी जा रही हो। तो वहाँ पर फिर बाद में कह रहे हमने उनको पकड़ने के लिए बोला कि नहीं पकड़ो, तो मैं और मेरे 2-3 दोस्त आगे बढ़े। अच्छा, इस चीज़ में ना मेरे पापा भी इंक्लूड थे, क्योंकि उन्होंने फिर बीच में बोला कि मैं भी था, कि वहाँ पर जब ये चीज़ हो रही थी ना, तो ये पकड़ रहे थे, उसकी सिस्टर को कर रहे थे, तो माई डैड वॉज ऑल्सो देयर। सो ये चीज़ हुई, एंड कह रहे मतलब एक नॉर्मल सी लड़की, ठीक है, 22-23 साल की, उसके अंदर इतनी कितनी ताकत हो जाएगी कि वो 4 लड़कों को ना ऐसे ज़ोर से धक्का मार सके। कह रहे हम माय डैड मतलब पर्सनालिटी अच्छी खासी है उनकी, तो कह रहे हैं कि उसने इतनी तेज़, मतलब ज़ोर से चीखी, और इतनी तेज़ उसने ऐसे पुश किया ना कि हम 4 थे, 4 के 4 ऐसे बिखर के गिरे हम, कि बहुत मतलब पूरी वो रात निकालना मुश्किल हो गया था बहुत ज़्यादा। कैसे दैसे करके सारे वहीं पर जो भी रिचुअल फॉलो करने होते हैं, जो भी था सारा सब कुछ फॉलो किया। 4 दिन तक वो बेहोश रही। 40th डे पर जब उनको होश आया तो कह रहे वो एकदम ठीक थी, बस उनके शरीर पे कट्स के और सब चीज़ों के निशान थे। क्योंकि वो होता ना कि जब दिखता है उसको जिनको कि अब ये लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस पर्सन को ही हार्म करवाता है खुद से ही, कि मतलब तुम चले जाओ, नहीं तो मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 2 दिन के बाद में जब सब कुछ ठीक लग रहा था, उनके डैड की डेथ हो गई। कि जब मेरे पापा का 13वीं वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, जब मर गए सब, 13 डेज़ पूरे सब कुछ कंप्लीट हो गया, कि मैंने नॉर्मली, मेरी बहन चुपचाप वैसे बैठी हुई थी, तो मैं उसके पास गया कि मतलब खाना खा लो, कर लो। कि जो वॉइस, जिस आवाज़ में उसने मुझे जवाब दिया है ना, वो उसकी तो नहीं थी, मतलब पूरी मैस्कुलिन वॉइस, एकदम मेल वॉइस थी, और ज़ोर ज़ोर से ना हंसने लग गई। कि बस वो चीज़ मुझे याद है, मैं बेहोश हुआ हूँ, अगले दिन ना बेटा तुम्हारे घर ही उठाऊँ। तो मैंने पापा से पूछा, तो मैं पापा से लाइक कि इसको, क्योंकि हम वहीं पर थे, तो इसको हम अपने घर लेकर आ गए थे, क्योंकि इसकी बहन ने बहुत तबाही मचा दी। फिर दोबारा से उनको बुलाया गया,
लेकिन चीज़ ये हो गई कि अभी भी जो उनकी सिस्टर हैं ज़ारा, तो उनके साथ में ये है कि वो किसी से बात नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपने रूम में बैठी रहती हैं। उनकी शादी भी नहीं हुई, कुछ नहीं, क्योंकि उनके ऊपर ये चीज़ थी और उसने उनको छोड़ा नहीं। आज तक उनके साथ ही है वो उनके भी साथ ही है। उन्होंने जो मौलवी साहब थे ना, उन्होंने क्या किया, उसको शांत कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये छोड़ के नहीं जाएगा, ये साथ लेकर जाएगा या फिर रह जाएगा। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उस पर कुछ लिमिटेशंस लगा दी कि भाई बस ले जा नहीं उसको सकता, बांध बस दिया, तो बांध दिया उसको। हाँ, तो उसको बांधा इस तरह से था कि वो उनको हार्म नहीं करेगा, ठीक है, किसी और को हार्म नहीं करेगा, बस शांति से वहाँ पर रहेगा। और अभी भी जो है, मतलब जैसे उनका घर है 2nd फ्लोर पे, वो खुद रहते हैं। 1st फ्लोर वाला जो उनका घर है, तो वो वहाँ पर उनकी सिस्टर रहती है। वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है जाना, वो लॉक ही रहता है। बस अंकल खुद जाते हैं, खाना वगैरह देते हैं और आ जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करती, कहीं जाती आती नहीं है, और बस एक शीशा लगा हुआ है और कैंडल्स जलती रहती हैं, और वो खुद ही मतलब उनका चालू रहता है। और रात को जैसे अमन है जो मेरा फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि यार एक बार मुझे देखना है, तो क्यूरियोसिटी के चक्कर में क्या मैं चला गया, और मैंने खाली बाहर से ना 2:30-3 बजे आवाज़ें सुनी, मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी। मतलब इतने सारे लोगों ने इस इंसिडेंट को विटनेस किया, और वो लेडी आज भी ऐसी ही है। मतलब आज भी वो उसी कमरे, नहीं वो निकलती नहीं है बाहर, बस अंकल जाते हैं, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि ये जाएगा नहीं, या तो बहन को आपकी ख़त्म कर देगा, मतलब अपने साथ ले जाएगा, या फिर आगे ब्लड लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब आपके जो आने वाले बच्चे होंगे तो उन पर जाएगी वो चीज़। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको, हाँ, तो कहा नहीं इसको आप बांध दो, इसको रोक दो यहीं पे, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं ऑलरेडी अपना पूरा फैमिली खो ही चुका हूँ। तो उन्होंने उसको बांध दिया, तो उसको इस तरह से बांधा कि वो उनके साथ ही रहेगा, कि तू रह इसके साथ में, ये तेरी हो गई, मतलब एज अ वाइफ वो तुम्हारी हो गई, जिनको बोल दिया अपने जो भी रिचुअल वो फॉलो करते हैं उसके थ्रू, कि अब तुम्हारी है, तुम रहो इसके साथ। बस ये थी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बस वो उनके साथ ही रहता है। कितनी अजीब बात है ना कि आज के युग में भी आप किसी को कुछ खिला देते हैं ना, तो उससे आपकी लाइफ कितनी बदल जाती है, और पूरी ब्लड लाइन आपकी बर्बाद हो सकती है। इसलिए शायद कहा जाता है कि किसी का दिया हुआ मत खाइए, सिर्फ एक ये रीज़न है। और ऐसी ऐसी एंटिटी जब आपसे कनेक्ट हो जाती है ना, तो आपका कितना नुकसान कर सकती है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, या थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आज ही सब्सक्राइब करिए।